इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप फाइनल जीतने वाली टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को कितने कितने रुपए मिले। फाइनल हारने वाली टीम पर भी होती है पैसों की बारिश। और कैसे ये पाकिस्तानी बंदा सिर्फ मछलियां पकड़कर करोड़पति बन गया, जानेंगे इसकी सच्चाई। फुटबॉल प्लेयर्स हमेशा मुंह पर हाथ रखकर ही बात क्यों करते हैं। एक ऐसा बंदा है जो 2027 से टाइम ट्रेवल करके आया है। क्या है इसकी सच्चाई? अंडा शाकाहारी या मांसाहारी, आखिरकार हो गया खुलासा। और इस मामूली से स्वेटर की कीमत करोड़ों में है, पर ऐसा क्या खास है इसमें? और मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की ऐसी सच्ची घटना जो आपके होश उड़ा देगी, बताएंगे, बस आखिर तक बने रहिएगा। फैक्ट नंबर 12, क्रिकेट वर्ल्ड कप खत्म होने में अभी काफी कम समय बचा है और इस वर्ल्ड कप में इंडिया की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है, जिसमें वो अभी तक अपने सारे मैच जीती और फाइनल में पहुंच चुकी है, जहां उसका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हुआ। लेकिन क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को कितने रुपए मिलते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ। वर्ल्ड कप का फाइनल जीतने पर एक टीम को 33 करोड़ 17 लाख रुपए मिलते हैं। वहीं पर फाइनल में हारने वाली टीम को 16 करोड़ 58 लाख रुपए मिलते हैं। ग्रुप स्टेज में जो टीम होती है उसको $1 लाख और एलिमिनेशन से बाहर निकलने वाली टीम को $8 लाख मिलते हैं। फैक्ट नंबर 11, दुनिया में सब अमीर होना चाहते हैं और पैसा कमाने के लिए कुछ लोग मेहनत करते हैं, पर वहीं कुछ लोग बैटिंग और लॉटरी पर पैसे लगाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक आदमी ऐसा भी है जिसको बैठे बैठे मछली पकड़ते वक्त करोड़ों की लॉटरी लग गई। दरअसल पाकिस्तान के कराची में एक गांव है इब्राहिम हैदरी, जहां पर एक मछुआरे हादी बलोच रहते हैं। एक दिन जब ये अरेबियन सी में मछली पकड़ने गए थे तो वहां पर इन्हें मछली पकड़ते वक्त 10 रेयर मछलियां मिली, जिसमें से कुछ गोल्डन फिश और कुछ सोवा फिश थी, जिसकी मार्केट में कीमत 70 लाख रुपए है। और जब ये इन सारी मछलियों को बेचने गए तो इन्हें 7 करोड़ रुपए मिले। फैक्ट नंबर 10, अगर आप फुटबॉल देखना पसंद करते हैं तो आपने कभी ना कभी ये देखा होगा कि ज्यादातर खिलाड़ी अपनी टीम वालों के साथ मुंह पर हाथ रखकर बात करते हैं। लेकिन आखिरकार ये ऐसा सब क्यों करते हैं? दरअसल जब भी कोई टीम हारने वाली होती है तो वो आपस में सीक्रेट स्ट्रेटेजी बनाते हैं और कभी कभी सामने वाली टीम में कुछ ऐसे एक्सपर्ट होते हैं जो सामने वाले के लिप्स की मूवमेंट पढ़कर पूरी स्ट्रेटेजी समझ जाते हैं। और इसी से बचने के लिए फुटबॉल में ज्यादातर खिलाड़ी अपने मुंह पर हाथ रखकर एक दूसरे से बात करते हैं। फैक्ट नंबर 9, वेल्डिंग करने का एक ऐसा अनोखा तरीका जिसके बाद दो चीज आपस में इस तरह से जुड़ जाती है कि वो कभी टूट नहीं सकती। जी हाँ, इस तरीके की वेल्डिंग को कहते हैं फ्रिक्शन वेल्डिंग। इस प्रक्रिया में दो मेटल को मशीन की मदद से एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है और फिर इतनी स्पीड के साथ आपस में रोटेट किया जाता है जिससे इतना फ्रिक्शन और हीट पैदा होती है कि वो दोनों मेटल में टुकड़े आपस में जुड़ जाते हैं। और माना जाता है कि इस तरीके की वेल्डिंग से जो चीज जुड़ती है वो काफी मजबूत होती है। फैक्ट नंबर 8, यूरोपियन देशों में आज भी खेती बैलों और सांडों से कराई जाती है और कभी कभी ज्यादा काम कराने से ये ज्यादा थक जाने के कारण ये बैल खेतों से भाग जाते हैं। इसलिए इसे दोबारा पकड़ने के लिए वहाँ के किसानों ने अपनी गाड़ियों पर ऐसे बुल कैचर मशीन लगाई है। ये मशीन गाड़ी के बोनट पर लगती है और इसमें एक हुक लगा होता है जिससे भागते हुए बैल को पकड़ा जाता है और उन्हें वापस खींचकर काम कराया जाता है। फैक्ट नंबर 7, कभी कभी फाइटर जेट प्लेन को कम एरिया से टेक ऑफ करना पड़ता है, जैसे कि लड़ाकू शिप जिनका रनवे काफी छोटा होता है। तो ऐसे में इतने छोटे रनवे पर फाइटर जेट टेक ऑफ कैसे करते हैं? दरअसल टेक ऑफ के दौरान फाइटर जेट के पीछे फ्लैप उड़ जाते हैं, जिसकी वजह से जब फाइटर जेट का इंजन चालू होता है तो इंजन के थ्रस्ट की वजह से फाइटर जेट को और स्पीड पकड़ने में हेल्प मिलती है, जिसकी वजह से वो इतने छोटे रनवे पर भी अच्छे से टेक ऑफ कर पाता है। फैक्ट नंबर 6, जहां पर पूरी दुनिया आजकल 12 आवर्स क्लॉक सिस्टम यूज करती है, वहीं आज भी क्यों रेलवे 24 आवर्स क्लॉक सिस्टम का इस्तेमाल करती है। 12 घंटे क्लॉक सिस्टम में आसानी से AM और PM की मदद से टाइम बताया जा सकता है। दरअसल बात यह है कि 24 घंटे क्लॉक सिस्टम से आप इंटरनेशनली भी अच्छे से टाइम बता सकते हैं और इसी चीज को रेलवे भी यूज करती है। जब कभी भी हमें एकदम एक्यूरेट समय बताना होता है तब हम 24 घंटे क्लॉक के यूज करते हैं और इस तरीके से हम किसी भी तरीके के कंफ्यूजन को हटा सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, जेवियर नाम का ये बंदा इस चीज का दावा करता है कि वो 227 से पास्ट में आया है। यहाँ तक कि इसने न्यूज में और सोशल मीडिया में भी ये बताया कि 2027 में दुनिया कैसी होगी। उसने बताया कि 2027 में इस पूरी दुनिया में कोई भी इंसान नहीं होगा। यहाँ तक कि उसने कहा था कि 2027 में वो रोम और इटली गया था जहाँ पर कोई भी इंसान नहीं था। इस खबर को न्यूज वालों ने इतना फैलाया कि ये उस टाइम काफी वायरल हो गई थी, लेकिन बाद में इसका खुलासा हुआ कि वो आदमी झूठ बोल रहा था और सिर्फ थोड़ा फेमस होने के लिए उसने ये सब नाटक किया था। फैक्ट नंबर 4, दुनिया का अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि अंडा मांसाहारी होता है या फिर शाकाहारी। तो इस चीज को समझने से पहले आप दो कॉन्सेप्ट के बारे में जान लीजिए। अंडे दो प्रकार के होते हैं, पहला फर्टिलाइजर एग और दूसरा अनफर्टिलाइजर एग। तो मुर्गा और मुर्गी से जो अंडा पैदा होता है उसे फर्टिलाइज्ड एग कहते हैं, जिसमें से आगे जाकर चूजे निकलते हैं। और आप ये भी जान लो कि मुर्गी बिना मेटिंग के भी अंडे दे देती है और मुर्गी 4 से 5 महीने में खुद ब खुद अनफर्टिलाइज्ड एग देने लगती है और नहीं मार्केट में बेचा जाता है। और इसका मतलब यह है कि मार्केट में बिकने वाले अंडों में जीवन नहीं होता, मतलब वो वेजिटेरियन होते हैं। फैक्ट नंबर 3, जिस स्वेटर को आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसकी कीमत 500-600 नहीं बल्कि 9 करोड़ रुपए और हाल ही में यह स्वेटर 9 करोड़ की नीलामी में बिका है। दरअसल बात यह है कि इंग्लैंड की प्रिंसेस डायना का स्वेटर है। राजकुमारी ने 1991 में एक पोलो मैच के दौरान यह स्वेटर पहना था। स्वेटर में आपको बहुत सारी सफेद भेड़ों के बीच एक काली भेड़ देखने को मिल जाएगी, लेकिन 1997 में ये एक कार एक्सीडेंट से डायना की मौत हो जाती है और उन्हीं की याद में एक आदमी ने इस स्वेटर को 9 करोड़ में खरीदा है। फैक्ट नंबर 2, आपने अपरिचित मूवी तो देखी होगी जिसमें हमने मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाली बीमारी देखी थी, लेकिन आज हम जानेंगे एक रियल लाइफ केस के बारे में जहां पर एक लड़की के अंदर 93 अलग अलग पर्सनैलिटी थी और इसकी वजह से वो कभी एक
बच्चे की तरह रोती, तो कभी एक बूढ़े की तरह हरकतें करती और कभी कभी तो वो काफी आक्रामक हो जाती। इस बीमारी में इंसान के दिमाग में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि वो कोई एक इंसान नहीं बल्कि अलग अलग इंसान है। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये चीज उन्हें कभी कभी पता भी नहीं होती थी कि वो इतनी सारी पर्सनैलिटी के साथ जी रहे हैं। फैक्ट नंबर 1, आप सभी ने जब कभी भी यूट्यूब या इंस्टाग्राम चलाया होगा तो आपको एप्लीकेशन ओपन होने से पहले कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता होगा। दरअसल इस इंटरफेस से लोगों को लगता है कि उनका कंटेंट लोड हो चुका है और बस दिखने ही वाला है, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करते वक्त कंटेंट को लोड करने की प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म में ये प्रॉब्लम आती है तो लोग उसमें ज्यादा देर तक अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे और थोड़ी देर में छोड़कर चले जाएंगे। और इसी से बचने के लिए पहले के डेवलपर लोडिंग साइन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो भी इंसानों को बोर करने लगा। फिर इसलिए आजकल के समय में एप्स में ऐसा स्ट्रक्चर दिखाया जाता है जिसे हम स्केलेटन स्क्रीन कहते हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करें अपना फेवरेट फैक्ट। धन्यवाद।